दोस्तों ये स्मार्टफोन मार्केट में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन सीरियसली 2013 के बाद पहली बार ऐसे हुआ है, मतलब आफ्टर 13 इयर्स। वैसे जी हाँ, आज की खबरें लेकर आए हूँ आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, सब सुनिए। वैसे एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे को हम आप तक टेक न्यूज़ पहुंचाते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन मत भूलिएगा। बट यस, लेट्स टॉक अबाउट स्मार्टफोन शिपमेंट्स। जी हाँ, 11% से सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2026 में स्मार्टफोन के शिपमेंट्स ड्रॉप हुए हैं। मतलब लिटरली ये लोवेस्ट सेकेंड क्वार्टर है 2013 से। और आपको पता है रीजन, जी हाँ, प्राइजेस बढ़ रहे हैं। पिछले साल जो 25,000 के फोन थे वो आज 40,000 में मिल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये मेमोरी चिप शॉर्टेज की वजह से और एआई का ग्रोथ होने की वजह से बाकी सब मार्केट जो है उनकी हालत खराब हो रही है। वैसे सैमसंग अभी भी टॉप प्लेस पे ही है, 24% मार्केट शेयर है उनका। एंड एप्पल सिर्फ एक ही ब्रांड है जिनके शिपमेंट्स एक्चुअली में बढ़े हैं 3% से। सोचिए, ये खबरें देने में मुझे बहुत मजा आता है दोस्तों। एक इंडियन स्टार्टअप है, उन्होंने एक नया अर्थ फ्री इलेक्ट्रिक मोटर बनाया हुआ है। जी हाँ, पेटेंट मिल गया है उनको। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? जी हाँ, हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मोटर्स होते हैं ना, उनके लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना में ही वो रेयर अर्थ मटेरियल जो मिलते हैं, जो बहुत ही रेयर है, जो बहुत महंगे हैं, वो चाइना में मिलते हैं। तो अगर हमें ईवी बनानी है, उसकी मोटर बनानी है, तो हमें चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो सब चीज़ें। लेकिन ये जो बैंगलोर बेस्ड विमग लैब्स है ना, इन्होंने ये ब्रेक थ्रू किया है कि जहाँ पे ये मटेरियल्स लगेंगे ही नहीं जो चाइना से इंपोर्ट करते थे, रेयर अर्थ फ्री मटेरियल्स, जरूरत ही नहीं है। विदाउट देम दे हैव मेड दिस इलेक्ट्रिक मोटर। वाओ, आई मीन सीरियसली इट विल बी फन। डिपेंडेंसी कम हो रही है चाइना पे, और क्या। वैसे चाइना ज़बरदस्त चीज़ें कर रहा है दोस्तों। अब एआई के मामले में तो आई थिंक यूएस एंड चाइना एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है। इंडिया शायद थर्ड पोजीशन पे आता है, बट चाइना का जो एक एआई स्टार्टअप है स्टेप 1, उन्होंने एआई फर्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अब आपको पता है स्मार्टफोन की दुनिया में दो ही है, एक तो iOS, एक एंड्रॉयड, बट इन्होंने एआई ओएस क्रिएट किया हुआ है, उनका खुद का स्टेप एओएस उसका नाम है। एंड इसेंशियली ये एआई असिस्टेंट है। इसका मतलब एंड्रॉयड नहीं है, iOS नहीं है, आपको सिर्फ बात करनी है आपके फ़ोन के साथ और सब कुछ वो खुद ही करता है। कि कुछ सर्च करना है, कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, मल्टीपल ऐप्स चाहिए, कुछ भी चीज़ें करनी है जो आप नॉर्मल फ़ोन पे कर सकते हो, इसके ऊपर कर सकते हो, बट विथ एआई। चलिए, ये भी बहुत बड़ी खबर है। एआई के बारे में बात करें तो एंथ्रोपिक, जिनका क्लॉड है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एआई जो है वो क्लॉड है। अब उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक प्राइसिंग लेके आ गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। पहले यूएसडी में देने पड़ते थे, और आपको पता है इंडियन बैंक्स, इंडियन क्रेडिट कार्ड्स यूएसडी में अगर पे करना है तो कितना प्रॉब्लम आता है। करेंसी कन्वर्जन के जो पैसे होते हैं वो भी एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, इंडियन रुपीज़ में ही आप पे कर सकते हो। वैसे अगर आपकी कंपनी है तो जीएसटी इंक्लूडेड है इसके अंदर, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड। अब प्रो प्लान जो है वो 2,000 रुपये है इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड मैक्स वगैरह जो है वो आई थिंक 2399 पर मंथ से चालू हो रहे हैं, 2,399 रुपए। आने वाले लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी टैब S12 अल्ट्रा BIS सर्टिफिकेशन पे आ गया है। ये डायमेंसिटी 9500 पे है। जी हाँ, कॉलकॉम पे नहीं है, डायमेंसिटी 9500 पे, 11,600 mAh की बैटरी एंड 14.6 इंच की ह्यूज एमोलेड स्क्रीन है। 14.6 इंच मतलब सोचिए एक लैपटॉप होता है बड़ा, उतना ही 15 इंच वाला लैपटॉप, उतनी बड़ा डिस्प्ले, एंड दैट इज अ टैबलेट। वाओ, ऑलराइट। ये एप्पल की तरफ से हमें लगा था कि 2026 या 2027 के स्टार्ट में होगा, लीक्स एंड रूमर्स से, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा है M7 अल्ट्रा चिपसेट के बारे में। जी हाँ, एप्पल की M7 अल्ट्रा चिपसेट जो होने वाली है ना, वो 1.5 टेराबाइट यूनिफाइड मेमोरी को सपोर्ट करने वाली है। 1.5 टेराबाइट। एंड मैं बताऊं, ये एआई लोकली जिन्हें रन करना होता है उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। मतलब ये जो M7 अल्ट्रा चिपसेट होगी वो दो शायद M6 या M7 मैक्स चिपसेट को साथ मिला के, सो आई मीन इट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर पावरफुल। आज का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनल पीसी या लैपटॉप है उससे शायद 4 या 5 गुना पावरफुल होगा, एंड शायद 10 गुना ज़्यादा रैम होने वाली है उसमें। मतलब हम 16 GB रैम के बारे में बात करते हैं, इधर 1.5 टेराबाइट रैम है, सोचिए। वैसे एप्पल की 20th एनिवर्सरी आने वाली है और उसके लिए वो एक आईफोन लॉन्च करने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि ऑल ग्लास डिजाइन होने वाला है उसमें। यस, इट इज गोइंग टू बी आईफोन विद फ्यूचरिस्टिक ऑल ग्लास डिजाइन। मतलब सोचिए दोस्तों, एल्यूमिनियम फ्रेम भी नहीं, फ्रेम भी ग्लास की होगी, कंप्लीटली स्लीक नया लुक होने वाला है इसका। पता नहीं, उसके अभी तक रेंडर्स वगैरह नहीं आए हुए हैं, बट क्रेजी आई टेल यू। गूगल पिक्सल 11 सीरीज के प्राइजेस लीक हुए हैं। पिक्सल 11 जो है ना, 256 GB वेरिएंट $899 का होने वाला है।
पिक्सल 11 प्रो 1099 256 GB $1099, इसका मतलब 1,10,000 1,20,000। प्रो एक्सेल लिटरली 1,30,000 1,40,000 का होगा, एंड प्रो फोल्ड 2 लाख के करीब जाएगा, मतलब $1899 प्राइस है उसका। अब परसों की न्यूज़ में मैंने बताया था, ये WTF न्यूज़ है कि ओपन AI को एप्पल ने सू किया है, उसकी जो इंजीनियर्स है वो पोच कर रहे हैं सब एप्पल के एम्प्लॉयज़, इनका जो हार्डवेयर इनको डेवलप करना है उसके लिए। अब तो दोस्तों एप्पल ने ऐसा क्लेम किया कि ओपन AI ने 400 एप्पल के इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर जो है वो उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं। इसका मतलब ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह सब चुरा रहे हैं। और मुझे क्या लगता है मालूम है, इस लॉसूट की वजह से एक चीज़ होने वाली है। जी हाँ, जो ओपन AI उनके हार्डवेयर या जो भी लेके आने वाला था डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस लेके आने वाला था, वो डिले होने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। देखते हैं, टाइम आएगा सब कुछ बताएंगे आपको। नाउ टाइम फॉर सम रैपिड फायर। जी हाँ, वैसे मैंने कुछ अच्छे डील्स चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा दोस्तों, राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू बाय स्मार्टफोन्स। तो डील्स मैंने टैग किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। बट OnePlus ने उनके प्राइजेस बढ़ा दिए 5,000 रुपए से अक्रॉस द बोर्ड। OnePlus 15R जो आपको 45,000 में वगैरह में, 45-50,000 में, अब 59,999 में 60,000 का हो गया। Nord 6 8 256 वेरिएंट 44,999 का, एंड Nord C6 जो है वो 35,999 का हो गया है। वाओ। वैसे OnePlus की और एक खबर आई हुई है सोशल मीडिया पे, सब बता रहे हैं कि वो यूएस और यूरोपियन मार्केट से एग्जिट होने वाले हैं। पूरा ओप्पो जो है, ओप्पो के नीचे रियलमी एंड OnePlus आता है, पूरा रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं उनका बिजनेस। वाओ, देखते हैं। इंडिया में तो नहीं, इंडिया में OnePlus चालू रहेगा, यस। बट हाँ दोस्तों, लीक ऐसी भी है कि अब पता नहीं, ऑक्सीजन ओएस भी शायद नहीं रहे एंड कलर ओएस आ जाए OnePlus के फोन्स के ऊपर, ये भी होने वाला है। यस, अभी खबरें हैं लीक से, देखते हैं, जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा जरूर बताएंगे आपको। ऑलराइट, ये जल्दी होना चाहिए था लेकिन फाइनली हो रहा है दोस्तों। कर्नाटका ने इंडिया की पहली गवर्नमेंट रन AI यूनिवर्सिटी जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दी। ये मतलब इट इज़ इन प्रोसेस, रिसर्च होने वाला है, स्टार्टअप्स को, AI स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस के अंदर AI लाने के लिए इसेंशियली ये एजुकेशन होने वाली, ये AI यूनिवर्सिटी होने वाली है। सो गुड। और दोस्तों सैमसंग भी उनकी खुद की कस्टम AI चिप्स जो है एंथ्रोपिक, ओपन AI वगैरह इनके लिए मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए अब सभी ब्रांड जो है AI कंपनीज है उनके लिए चिप्स बना रहे हैं। AI कंपनीज खुद अपने लिए चिपसेट्स बना रहे हैं, तो सैमसंग कैसे पीछे रहेगा। जी हाँ, वो बेसिकली अब एंथ्रोपिक के लिए चिपसेट्स बनाने वाले हैं टू एंश्योर कि भाई TSMC जो अभी नंबर 1 पोजीशन पे है चिपसेट मार्केट में, उन्हें बीट करने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। आई होप आपको आज की खबरें इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।